नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप घुटनों के दर्द को, सूजन को, कमर के दर्द को, पैरों में होने वाले किसी भी तरह के दर्द को, कंधे के दर्द को, या फिर अगर आप कहीं पर अचानक से चोट लग जाए, मोच आ जाए, उसके दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान हैं तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं, बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो फिर आप जो है इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके उन झाइयों को भी अपने चेहरे से दूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए आपको बताते हैं आज का ये घरेलू नुस्खा कैसे बन करके तैयार होगा। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ पत्ते। ये हैं अशोक के पत्ते। अशोक का पेड़ आपको बहुत आसानी से सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाता है। इसके कुछ पत्ते आपको लेकर के आने हैं। इसके पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये हमारे चेहरे से दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है फ्लेवोनॉइड्स, जो कि हमारे चेहरे को जवान बनाने, दाग धब्बों को हटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ अगर आप जो है लंबे समय से दर्द या सूजन से परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद एनाल्जेसिक जो तत्व हैं वो हमारे शरीर को दर्द से राहत दिलाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है दर्द और सूजन में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अशोक के पत्ते। 4 से 5 आपने यहाँ पर अशोक के पत्ते लेने हैं और उन्हें तोड़ करके इस तरीके से डाल देना है किसी इमामदस्ते में या कूटनी में। अशोक के पत्ते के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि इंटरनल ब्लीडिंग को भी रोकने का काम करते हैं। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं या फिर आपके शरीर में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए आप पत्तों को तोड़ करके सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। 1 से 2 पत्ता अगर आप सुबह खाली पेट खाना शुरू करें तो इससे आपकी डायबिटीज़ बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है। साथ में आपके चेहरे की रंगत निखरती है। बॉडी में अगर कहीं पर दर्द या सूजन की समस्या है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। और इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं किसी भी तरह के पेट दर्द, एनीमिया की प्रॉब्लम से, तो उससे भी आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है। अगर आप जो है अपने शरीर में बवासीर से परेशान हैं, शरीर में किसी और तरह की दिक्कत है, कब्ज है या आंतों में जमा गंदगी है जिसकी वजह से बवासीर होती है, तो उसके लिए भी अशोक के पत्ते आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं और पेट के कीड़ों को मारने का काम भी करते हैं। तो अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसके लिए भी आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके घुटने में दर्द है या कहीं पर अचानक चोट लग जाए, वहाँ सूजन आ जाए, तो उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो 2 से 3 पत्तों को आप चबाकर खा सकते हैं, या फिर रस निकाल करके यूज़ कर रहे हैं तो लगभग 10 ml रस आप सुबह खाली पेट 1 से 2 हफ्ते तक ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने जो है इनको कूट लिया है और इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ भी ऐड करेंगे, तो वो है कपूर की 2 टिक्कियाँ। ये भी आप ज़रूर डालिएगा। ये दर्द को खींचने का काम करती हैं, सूजन को कम करने का काम करती हैं। तो नॉर्मली घर में जो पूजा के लिए हम कपूर यूज़ करते हैं ये वही कपूर है, इसका इस्तेमाल आपने करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 टिक्की कपूर हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, सूजन को कम करने का काम करती है, साथ ही साथ दर्द को खींचने का काम भी करती है। तो लगभग 1/4 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे और फिर से इन सारी चीज़ों को आपस में रगड़ लेंगे। हल्का हल्का सा आपने कूट लेना है, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर या पेस्ट या किसी तरीके का आपको नहीं बनाना है। बस आपने क्या करना है, हल्का हल्का छेद लीजिए दरदरा सा इसको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से छेद लिया है और इसकी जो डंठियाँ रह जाती हैं, डंठल जो होते हैं, आप चाहे तो इन्हें अलग भी कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ पत्ते पत्ते छोड़ सकते हैं। मैंने सारा यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर आपने लेना है एक तवा। कोई भी पुराना ले सकते हैं या जिस पर खाना बनाते हैं वो तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को आपने तवे पर डाल देना है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में यानी कि अशोक के पत्ते के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जैसे अचानक से कहीं आपको मोच आ जाए या सूजन हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसको ये तुरंत उसमें आराम दिलाने में और उसकी सूजन को कम करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इन्हें गैस पर रख दिया है और इन्हें हल्का सा गर्म करेंगे। इतना गर्म करना है जितना आप आसानी से सह सकें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे।
अब जब आपको लगे कि ये हल्का सा गर्म हो गया है तो उसके बाद आपने एक सूती कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इन सारी चीज़ों को आपने ट्रांसफ़र कर देना है। अब जितना आप सह सके उतना गर्म गर्म उस जगह पर बांधिए जहां आपको सूजन हो रही है या दर्द की समस्या है या मोच आ गई है, चाहे वो कमर में दर्द की दिक्कत ही क्यों ना हो। अचानक से झटके से कोई सामान उठा लेते हैं और कमर में दर्द हो जाता है, तो ऐसे में भी आप इसको बांध सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा गर्म बांधेंगे, यानी कि जितना आप सह सकें वैसे तो, लेकिन जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ही आपको जल्दी आराम देगा। ये जो है आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहता है। सूजन को तो मात्र 1 दिन में कम कर देता है। वैसे तो आप इसे जो है रात को बांधेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर दर्द ज़्यादा है तो दिन में भी आप इसको बांध सकते हैं। कोहनी में चोट लग जाए या हाथ की कलाई में कहीं मोच आ जाए या चोट लग जाए, वहाँ पर भी आप इसको बांध सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं झुर्रियों और झाइयों से, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत फ़ायदा करता है। 2-3 पत्तियाँ लीजिए, उन्हें कूट छेद करके रस निकाल लीजिए और उस रस को कॉटन की मदद से अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, लगातार 15 से 20 दिन तक अगर आप लगाएंगे तो चेहरे की झाइयाँ जो हैं वो धीरे धीरे करके हल्की पड़ने लग जाती हैं। और अगर लंबे समय तक और ज़्यादा लगा करके रखते हैं, यानी कि यूज़ करते रहते हैं डेली बेसिस पर, तो इससे जो है आपके चेहरे की झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें खानी है, जैसे कि गाजर का सेवन करना है जिससे ब्लड प्यूरीफाई होता है और शरीर में नया ब्लड बनता है। चुकंदर खाना है, फाइबर वाली चीज़ें खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, इससे आपके चेहरे पर और भी ग्लो आएगा। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल, ये जो मैंने आपको सूजन के लिए नुस्खा बताया है, इसका इस्तेमाल आप जब तक सूजन बिल्कुल खत्म ना हो जाए, दर्द ना चला जाए, तब तक आराम से कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज का ये वीडियो अगर आपको अपने काम का लगा है, ज़रा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी।